Hello students, welcome once again to the web classes. Today again we are going to see the subject accounts, unit number 6. The name of chapter is retirement oblique death of a partner. For 12th commerce English medium, this is lecture number 10 for this chapter. Today we are going to attempt sum number 13. So without wasting any further time, let's begin. So read it with me, open your books and do tick mark accordingly. LBW are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Balance sheet of the firm as on 31st/3/2016 was as under. So capital is given, general reserve is given, and the asset portion is given. Now come to the adjustment. W retired on 1/4/16. Terms of retirement were decided as under. Market value of building is 50,000. Okay, so building पे टिक मार्क करना है. The book value of stock is 10% more than its cost. So stock पे टिक मार्क करना है. So do tick mark on building and stock. So building and stock. Then personal expense of W500 was debited to P&L account. Okay, इसका tick mark नहीं होगा. Goodwill of the firm is valued 80,000. इसका भी tick mark नहीं होगा. L will gain 5/40, B will gain 3/40 from W share. Okay, so that is the most beautiful thing in the sum, that gain is given. हमें find करना नहीं पड़ेगा. Amount due to W is to be paid in cash, and the same amount will be brought in cash by L and B in a such a manner that their capital may remain in their new profit and loss sharing in new firm. So होपफुली आपने टिक मार्क कर लिया होगा. टिक मार्क के नाम पे सिर्फ 2 टिक मार्क है, मतलब बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखी जाएगी और स्टॉक इनर कॉलम में लिखा जाएगा. तो चलो पहले लायबिलिटी पोर्शन में लायबिलिटी पोर्शन का हम पूरा जो पर्टिकुलर है वो हम सॉल्व कर लेते हैं. सो कैपिटल इज गिवन, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. जनरल रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके पीएनएल रेशियो में, जो कि दिया हुआ है. पीएनएल रेशियो इज 2:1. ओके, तो पीएनएल रेशियो इज 2:1 एंड क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो लायबिलिटी पोर्शन में आ जाएगा. सो सबसे पहले कैपिटल लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. आप एक काम कीजिए, पॉज द वीडियो, प्रिपेयर द अकाउंट, ठीक है, और मेरे साथ साथ में सॉल्व करते जाइए 1 by 1. सो इससे क्लैरिटी बढ़ेगी. नाउ सो बैलेंस शीट के लायबिलिटी पोर्शन में सबसे पहला था कैपिटल. तो कैपिटल को मैं लिख रहा हूँ क्रेडिट साइड में. ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 12,500 एंड 5,000. जनरल रिजर्व जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2,000, 2,000 एंड 1,000 इन द रेशियो ऑफ 2:1. नाउ इसके अलावा क्या था, तो क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये दोनों लायबिलिटी हैं. तो लायबिलिटी पोर्शन में आ जाइए. लायबिलिटी पोर्शन में आपको दिखेगा क्रेडिटर 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000. इसके बाद एसेट पोर्शन में आइए. एसेट पोर्शन में गुडविल जो है वो रिटर्न ऑफ हो जाएगा 2:1 में. सो गुडविल, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ हो जाएगा. तो आप देखिए कैपिटल अकाउंट में 2 गुडविल 3,200, 3,200 एंड 1,600. देन बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक एंड कैश. सो बिल्डिंग, डेटर एंड स्टॉक, दिस वुड बी इन द एसेट साइड, जिस पर डेटर पे टिक मार्क नहीं है, ठीक है, और बाकी 2 पे टिक मार्क है. तो कम टू द एसेट साइड, you can see here clearly that building is 37,000, debtor no tick mark 13,000, stock 5,500 and cash. So cash जो है वो कैश एंड बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 रुपीज़. देन almost the entire balance sheet has completed. Now come to the adjustment. The first adjustment is market value of building is 50,000. So let me change the color for the adjustment. Let's have this. Market value of building is 50,000. तो ये 50,000 जो है बैलेंस शीट में शो करेंगे हम. ये देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ 50,000. इसका मतलब आपने कितना इंक्रीज़ किया, 13,000 आपने इंक्रीज़ किया. तो ये रिवैल्यूएशन का अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा. तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 13,000 रुपीज़. देन साथ साथ में आप भी सॉल्व करते जाना. अगर वीडियो फास्ट हो रहा हो तो आप पॉज कीजिए और इफेक्ट दीजिए 1 by 1. नाउ बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट. स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट. ओके, सो बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट. तो ये अब उसका कॉस्ट क्या था हमें तो पता नहीं है. तो क्या करना है, हम इसका कैलकुलेशन करेंगे. लेट्स सी द कैलकुलेशन. नाउ से लाइक द कॉस्ट इज 100, तो बुक वैल्यू इज 110. कैसे, सो 100 में 10% आप ऐड करोगे
तो बुक वैल्यू इज 110 नहीं 110, या दोनों एक ही सेम ही है, क्या है। नाउ द बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 5500, दैट इज गिवन इन द बैलेंस शीट, स्टॉक इज 5500, तो ये रहा हमारा बुक वैल्यू आ गया 5500। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5500 into 100 divided by 110, so the final value of stock is 5000. so recorded at cost means 5000, तो 500 रिड्यूस किया आपने, so 500 हम रिड्यूस करेंगे यहाँ पर, रिड्यूस 500 रिमेन 5000, रिड्यूस किया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में यू कैन राइट इट एज टू स्टॉक अकाउंट 500। देन द सेकंड इज थर्ड एडजस्टमेंट, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ W500 डेबिटेड टू P&L अकाउंट। ओके, तो जो डेबिट हो गया था उसे अब हम क्रेडिट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाइए। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में देखिए यहाँ आएगा बाय W's कैपिटल, ठीक है, और W कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा। सो W कैपिटल के डेबिट में 500 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड रुपीज 80,000। सो इस 80,000 का W का शेयर कितना है, तो W का शेयर है आई थिंक लास्ट 1/5। सो द 1/5 ऑफ 80,000, 1/5 ऑफ 80,000, so 80,000 into 1/5 that is 16,000। ये 16,000 जो है W को मिलेगा, देगा कौन, तो देंगे L and B in the ratio of 5:3, ठीक है, in the ratio of 5:3 because that is the gain ratio। so आ जाइए, तो L और B का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, तो डेबिट साइड ऑफ L and B's कैपिटल अकाउंट विल राइट 10,000 and 6,000 as per the ratio, gain ratio to W's कैपिटल अकाउंट, और W के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा 10,000 and 6,000, that 10,000 is given by L and 6,000 is given by B। okay, now the next adjustment is L gain is given जिसका काम पूरा हुआ। now amount due to W is to be paid in cash। okay, W का पैसा जो है कैश पे करना है। the same will be brought by L and B in a such a manner that their capital may remain in their new profit and loss sharing ratio in the firm। तो पहली बात तो हमें न्यू रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलो न्यू रेशियो फाइंड कर लेते हैं पहले। सो यू कैन न्यू रेशियो, so gain is given, old ratio is we have, new ratio is equal old plus gain, so new ratio of L, so new ratio of L is 21/40 and B is 19/40। how, so old plus gain, आप देखिए ये ओल्ड प्लस गेन का मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, आप कर लीजिए, ठीक है, सेटिस्फेक्शन के लिए, और कैलकुलेशन सारे कर ही लेने हैं खुद। सो 21:19 ये हमारा न्यू रेशियो है, याद रखिएगा ना। अब पेमेंट करना है W को, क्या उसकी इफेक्ट रिवैल्यूएशन में आएगी, नहीं, उसकी इफेक्ट रिवैल्यूएशन में नहीं आएगी। तो क्लोज कीजिए अकाउंट, तो इस साइड का अगर आप टोटल करते हो तो 13,500 माइनस करने के लिए 500 है, 13,000 ये डिस्ट्रीब्यूट किया 5200 एंड 2600, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 5200 एंड 2600। नाउ हम सिर्फ W का अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, बाकी पार्टनर का अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते। तो W का अकाउंट अगर क्लोज करें तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट मी हैव दिस कलर। ओके, सो W's टोटल इज 24,600 एंड 24,600। ये पैसा हम उसे कैश पे करेंगे, मतलब इतना माइनस करने के बाद हम उसे कैश पे करेंगे। तो कैश पे करना है 22,500, ये आ जाएगा कैश 22,500। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय W's कैपिटल अकाउंट 22,500। अब अगर एडजस्टमेंट आपने ध्यान से रीड किया हो, ना किया हो तो फिर से रीड कर लीजिए, क्या है एडजस्टमेंट में। सो एडजस्टमेंट में कह रहे हैं amount due to W is to be paid in cash and the same amount will be brought in by L and B in a such a manner that their capital may remain in their new profit and loss sharing ratio। मतलब जो W को पैसा पे किया है वो लेकर के कौन आएगा, L लेकर आएगा और B लेकर आएगा।
मतलब हमारा कैश बैलेंस जितना पहले था अभी भी उतना ही रहेगा। तो कैश का ये जो कैश है, जो आपका ओपनिंग बैलेंस था, जो आपका कौन सा बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस था, सेम बैलेंस रहेगा आपका क्लोजिंग के लिए भी, ठीक है, क्योंकि जो भी डब्ल्यू को पे करना है वो तो लेकर के आएंगे पार्टनर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, पहले से एडवांस में बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 2000। ये 2000 कैन बी राइट इन द बैलेंस शीट, यस वी कैन राइट बिकॉज इट इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस। सो कैश एंड बैंक 2000 रुपीज़। नाउ अब हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट तो क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ कैश आना बाकी है, कौन से रेशियो में लाएंगे ये भी बोला हुआ नहीं है, बट बैलेंस शीट हम क्लोज कर सकते हैं। कैसे? एसेट पोर्शन में कुछ भी आना बाकी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ आ चुका है। तो एसेट पोर्शन का इस साइड का अगर टोटल करते हैं तो आता है 70,000। इस 70,000 में से आप ये दो वैल्यू माइनस कर दो, माइनस करोगे तो जो बचेगा वो होगा कैपिटल। कैपिटल इज 47,000। ये 47,000 कैपिटल न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और न्यू रेशियो क्या है तो हमने यहाँ फाइंड किया था, तो न्यू रेशियो इज 21:19। व्हाट इज द न्यू रेशियो? सो न्यू रेशियो हियर इज 21:19. So this would be distributed in the new ratio, that is 21/19. डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आता है 24,675 फॉर L एंड 22,325 फॉर B। ओके, तो ये ही कैपिटल जो है वो लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट के कैपिटल अकाउंट में। जस्ट अ सेकेंड प्लीज, व्हाट हैपेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट में। सो होपफुली आप मैनेज कर लोगे क्योंकि जो भी हमने ड्रॉ किया था वो जा चुका है, बट कोई इशू नहीं है। हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? हमने कंप्लीट किया था यहाँ तक, इस पोर्शन तक जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है कि ये 47,000 जो है वो हमने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये हमने लिखा है कहाँ पर? ये हमने लिखा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में एज ए टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 24,625 एंड 22,325। क्लियर? नाउ वी कैन क्लोज दिस अकाउंट। ओके, अब क्लोज किसका करना है? सिर्फ एल और बी का ही क्लोज करना बाकी रह गया है। सो क्लोज द टोटल ऑफ बोथ एल एंड बी ऑफ डेबिट साइड इज मोर। सो टोटल ऑफ दिस साइड इज डेबिट साइड इज 37,875, उसमें से आप इतनी वैल्यू माइनस कर दोगे, तो माइनस करोगे सो रिमेनिंग द कैश इज 10,675। सिमिलरली द टोटल ऑफ दिस साइड ऑफ बी इज 31,525, और इसमें से आप इतना माइनस कर दोगे तो बचता है 11,825। ठीक है, ये है कैश, और इसकी इफेक्ट दी जाएगी कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। सो आ जाइए कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओगे आप, तो उसकी इफेक्ट होगी टू एल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लास्ट में कैश अकाउंट के दोनों साइड का टोटल टैली हो जाना चाहिए, तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग। तो टोटल टैली हो गया 24,500 एंड 24,500। सो होपफुली आपको ये पूरा जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। नाउ योर होमवर्क इज 11, 12 एंड 13 2 टाइम्स आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और इलस्ट्रेशन नंबर 16 भी, जो कि लास्ट टाइम होमवर्क में दे ही दिया गया था, इतना कंप्लीट करना है। सो बाय बाय, थैंक यू।